हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक होगी। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही थी। रीज़न क्या था, क्यों नहीं कर रही थी, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही थी अपनी बालकनी का सारा पौधा देखने के लिए, और बहुत टाइम से मैं आप लोगों को भी नहीं दिखाई थी और ख़ुद भी मतलब नहीं देख पाई थी। क्यों नहीं देख पाई थी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करती हूँ। तो अभी धूप बहुत ही ज़्यादा था, अभी शाम होने वाला था, बट अभी से ही गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। तो यहाँ मैंने स्लीपर रखा था, ये बालकनी के लिए अलग से मैंने स्लीपर रखा है, क्योंकि बालकनी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना कि पैदल खाली पैर चलना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो मैंने लाया था मनी प्लांट, उसमें न्यू न्यू पत्ता आ रहा था। तो मैं ये देखी, तो ये देख करके अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं इसका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि ये जो है उसका पत्ता थोड़ा बड़ा था, इसीलिए मैं इसको लेकर के आई थी। तब इसमें तो ग्रोथ हो रहा है, और ये जो शो प्लांट था वो भी सही है। और यहाँ पे अड़हुल वगैरह जो मैंने लगाया था, 3 अड़हुल मैंने लगाया। और यहाँ पे जो ये रोज़ का जो पौधा था ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, और ये फंस गया था जा करके। मतलब इसमें रोज़ ना उतना ज़्यादा दे नहीं रहा है, मतलब रोज़ नहीं आ रहा है, बट ये इतना ज़्यादा पौधा लंबा सा खींचता जा रहा है ना। तो सोचिए इसका थोड़ा सा कटिंग करना होगा और खाद वगैरह डालना होगा। तो मैं बता रही हूँ कि बहुत टाइम से मैं घर पर नहीं थी। घर पर नहीं रहने का रीज़न मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। फ़िलहाल अभी यहाँ जो भी हो रहा है वो शेयर करती हूँ। तो यही सोच रही हूँ कि ये जो रोज़ का जो पौधा है उसे मैं कट करके, और नहीं होगा तो दूसरे गमले में से लगा दूँगी। तो यहाँ तक तो ये सब ठीक है, ठीक ठाक था। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आप पानी नहीं भी दोगे ना तो भी ये थोड़ा सा बैकअप ले लेता है, चल जाता है। तो यहाँ पे रोज़ अड़हुल वगैरह भी और ये शो प्लांट भी ठीक था। बट यहाँ से स्टार्टिंग होता है, उसके बाद दूसरे से पूरा मतलब ये सूख जाता है पौधा, क्योंकि गर्मी का टाइम था और मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं माँ के पास चली गई थी। रीज़न यही था कि हमारा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। पहले तो मेरा हुआ, उसके बाद फिर दुर्गा का हो गया, उसे रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे मनी प्लांट जो है छोटा वाला, वो भी मतलब उसका भी ग्रोथ सही हो रहा था, क्योंकि क्या हो गया था ना, बहुत टाइम से मनी प्लांट का जो छोटा था उसका ग्रोथ रुक गया था। और ये सब देखो कैसे कैसे सारा कुछ निकल गया। मतलब घर से अगर चले जाना तो सारा पौधा ऐसे ही बर्बाद होता। हर बार सोचती हूँ ना कि नहीं जाऊँगी, घर पे ही रहूँगी, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, मुझे जाना पड़ जाता है। और ये जितना भी इसमें मैंने लगाया था सारा कुछ, टमाटर वगैरह सारा कुछ बर्बाद हो गया। इतना देख करके ख़राब लग रहा था ना कि क्या बताऊँ। मतलब समझ में नहीं आ रहा था यार। मतलब एक हो जाता है ना कि आप पैसा लगा करके लगाओ और मेहनत भी इसमें लगता है, तो बहुत बुरा लग रहा था कि सारा सूख गया। मैं हर बार सोचती हूँ ना कि अब कहीं नहीं जाऊँगी, अब घर पे ही रहूँगी, क्योंकि सारा टाइम टू टाइम पानी देना होता है। अगर आप नहीं दोगे तो ऐसे पौधे मर जाते हैं। तो बस वही हुआ कि मैं चली गई थी माँ के यहाँ सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, तो सारा पौधा मेरा बर्बाद हो गया है। और जो बैकअप थोड़ा सा लेना था वो थोड़ा लिया, तो वो सब रह गया। मतलब मेरी सासू माँ है, मतलब एक होता है ना टाइम टू टाइम एक पानी देना, मतलब वो उनका हो जाता है कि भूल जाती, नीचे रहती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान वो नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से पूरा ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे दोनों आराम कर रहे थे। और 1 सप्ताह के बाद हाँ, मैं और दुर्गा नानी के यहाँ से आई घर, और यहाँ पे ये देख रहे थे मैच, और मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत काम था तो वो कर लेती। बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही थी। सारे लोग बोल रहे थे कि आप क्यों बीच में वीडियो रोक देते हो। तो यार प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ, कि कुछ ऐसा रीज़न हो जाता है जिसके वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैं सारा कुछ काम वाम करने के बाद ये लोग देख रहे थे आज महाराजा घर पे हैं, क्योंकि अभी चल रहा था आपका मैच चल रहा था, तो अभी घर पे ही रहते हैं, देखते हैं। तो ये मैं आप लोग को बता रही हूँ, जब हमारा तबीयत ख़राब नहीं हुआ था, इससे पहले जब बारिश स्टार्ट हुआ था, बारिश होना, तो ये मॉर्निंग का मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। इस टाइम मेरा तबीयत अभी ख़राब हुआ नहीं था, स्टार्ट हो रहा था ख़राब होना। मतलब पूरा ठंड लग रहा था, और थोड़ा दुर्गा भी यहाँ परेशान कर रही थी। ये मॉर्निंग में उठ गई थी, मीन्स रात में भी अच्छे नहीं सोई थी, हाँ मॉर्निंग भी उठ गई थी। तो मैं भी यहाँ परेशान हो गई थी, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण मैं भी नहीं सो पा रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा ज़ुकाम भी हो गया था, और फीवर सा लग रहा था, और बहुत ज़्यादा एकदम खांसी हो गया था, एकदम परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने लाल चाय बनाया, उसमें अदरक डाल करके उसको पी। और इतना ज़्यादा यहाँ पे बारिश आ रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत ही मतलब एकदम भयंकर बारिश आ रहा है। और ऐसा क्या हो गया था कि रात में पूरा गर्मी था, फिर मॉर्निंग में बारिश इतना ज़्यादा, तो इससे मौसम ख़राब होगा तो जाहिर सी बात है तबीयत ख़राब होना ही होना है। तो मैं सोची ना इसके लिए कुछ करना होगा, कि क्योंकि मुझे तो टेंशन नहीं लगता है कि जो हो मुझे कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। बट अगर ये छोटे बच्चों को कुछ हो जाता है ना, बहुत टेंशन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ऐसे फूल पहना करके ले आई,
ऐसे दिखा रही थी क्योंकि ये सो नहीं रही थी। ये भी मतलब हो जाता है ना कि अगर आपका भी तबीयत ख़राब हो ना तो बच्चे भी थोड़े से परेशान करने लगते हैं। तो यहाँ पे फुल मैंने इसको पूरा पहना दिया और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गया था पूरा एकदम। बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा, मतलब अच्छा क्या बोलूँ, मतलब मौसम बनाया था बारिश का और बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट भी हो गया था और ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, आंधी जैसा। तो जिसकी वजह से ये तो मेन था ना कि इस पर तबीयत ख़राब होना ही है, क्योंकि रात में अगर गर्म लग रहा है फिर मॉर्निंग में ऐसा मौसम तो ठंडा गर्म तो होगा, तो तबीयत ख़राब होना ही है। तो यहाँ पर दुर्गा बैठ करके खेल रही थी क्योंकि इसे नींद नहीं आता, मतलब हाँ ही कर रही थी, इसको जमा ही आ रहा था, बट ये सो नहीं रही थी। पता नहीं ऐसा हो जाता है, बच्चों लोगों का यही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे पूरा ऊपर से नीचे तक फुल पहना दी ताकि इसका तबीयत ख़राब ना हो। और मेरा तो ऐसे भी हो गया है, मेरा तबीयत ख़राब हो गया, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। मुझे ऐसा उस टाइम पे लग रहा था कि अभी तो बहुत ज़्यादा सर दर्द और मैं क्या बताऊँ, मेरा खांसी भी, सर्दी जुकाम सारा कुछ एकदम पूरा परेशान हो गई थी। और सर दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा था और थोड़ा सा फीवर भी लग रहा था। उसके बाद फिर मैं फ्रेश व्रेश हो गई, सारा काम वाम कर लिए। उसके बाद फिर छत पे आई, मतलब अब चेहरा देख करके ही देख सकते हो कि इतना अजीब सा लग रहा था और बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं क्यों चक्कर सा आ रहा था कि मतलब लग रहा था कितने दिन से क्या खाई नहीं हूँ, इतना ज़्यादा मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा था, यही हो गया था। और ये लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो गया था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो बाकी था मेरे साथ वो हो गया, मतलब सारा कुछ हो गया था मेरे साथ। तो पूरा परेशान थी। तो यहाँ पर आई थी, मैं थोड़ा शूट कर रही थी, यहाँ पे देख रही थी आम वाम। तो एक होता है ना कि मन अगर सही नहीं लगता है ना तो लगता है तो थोड़ा इधर उधर मन लगाया जाए। तो मैं छत पे आई थी, तो यहाँ पे देख रही थी कि आम है या नहीं है, क्योंकि बारिश वगैरह हुआ ना तो मैं सोची सारा गिर गया क्या या थोड़ा बहुत है। तो वही देख रही थी, थोड़ा बहुत था, अभी भी मौसम ख़राब किया हुआ था तो फिर भी मैं सारा कपड़ा फैला दी थी, सोच रही थी कि एटलीस्ट क्या हो जाए उसमें थोड़ा सा हवा लग जाए तो सही रहेगा। उसके बाद फिर शाम में मुझे बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। तो ये जब उनको बताएं कि हमारा तबीयत बहुत ही मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे फ़ीवर आ गया था 102 डिग्री, बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा आँख लहर रहा था, सर में दर्द हो रहा था, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। फिर ये मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर के आ गए। उसके बाद मुझे बोले कि चेक करने के लिए कि अभी देखो चेक करके कि कितना कैसा फ़ीवर है, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाया जाएगा। तो अभी फिर ये मेरी सासू माँ निकाल रही थी क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं था कि मैं बैठ करके निकाल पाऊँ या किसी को दे पाऊँ। तो वही सारा कुछ निकाल करके दे रही थी। मैंने बोला कि आप ही निकाल करके इन लोग को दे दीजिए, क्योंकि मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि मैं दूँ। मुझे खाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट ये ले करके आए थे कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, एटलीस्ट ये खाएगी तो अच्छा लगेगा। बट ये देखो, जब आपका मतलब होता है ना कि जब मुँह ख़राब हो जाता है ना तबीयत ख़राब होने से, तो उस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वो चाहे कुछ भी हो, या पिज़्ज़ा हो या कुछ भी हो। तो फिर भी वो लेते आए थे कि उनको लगा कि हो सकता है कि घर का खाना नहीं खाएगी तो ये सब खाएगी। बट कैसे बताऊँ कि बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि हाँ देखती हूँ कि कितना फ़ीवर है अभी, और नहीं तो फिर दवा खाया जाएगा। तो अभी 101 था। तो मैंने इनको दिखाया तो वो बोले कि अच्छा ठीक है अभी दवा खाओ। उन्होंने ऐसे दवा लेकर के आ गए थे कि ठीक है दवा खाओ, पैरासीटामोल मैंने ला दिया है। उन्होंने पैरासीटामोल ला दिया था। तो उसके बाद पिज़्ज़ा खाने के बाद मुझे वो दवा लेना था। उसके बाद रात का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था मॉर्निंग में कि मैं क्या बताऊँ, 2 दिन तो मैं व्लॉग शूट करने का हिम्मत ही नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा लग रहा था अब तब हो जाएगा। पूरे 2 दिन के बाद का ये मैंने शूट किया है। मतलब मैं इंजेक्शन मुझे लेना था 2 दिन लगातार। जब मैंने इंजेक्शन लिया तब जा कर के मुझे थोड़ा आराम हुआ, और बीच में एकदम हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि मैं कैमरा उठाऊं या किसी से बात करूं या वीडियो शूट करूं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। उसके बाद का फिर थोड़ा सा जब मुझे अच्छा लगा, फिर ये शायद 2 या 3 दिन मैंने लिया सुबह शाम करके इंजेक्शन। उसके बाद जा कर के थोड़ा यहाँ तो ठीक हुआ था। और यहाँ पे दुर्गा देख करके बहुत रो रही थी कि मतलब उसे लग रहा था जब इंजेक्शन दे रहा था ना तो वो देख करके रो रही थी कि मम्मा को क्या हो गया है। तो मैं उसे दिखा रही थी कि देखो यहाँ इंजेक्शन दे दिया है ना, तो मम्मा को परेशान मत करना। तो वो भी देख करके बच्चा पूरा एकदम फेस कैसा बना रही है कि मम्मा को कष्ट हुआ है। तो यही होती है बेटी होती है ना कि माँ और बाप दोनों का दर्द समझती है। तो बस इसीलिए हर घर में बेटी होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसे हम लोग दोनों को कुछ भी होता है ना तो बच्चा को बहुत फ़र्क पड़ता है, एकदम तुरंत रोने लगती है, एकदम बोलती है कि मतलब अजीब सा करने लगती जैसे उसी को कष्ट हो रहा है। तो मैं उसे बता रही थी कि देखो मुझे चोट लग गया है, तुम मुझे परेशान मत करो। तो बच्चा पूरा ये कर रही थी। तो इसके पापा बोल रहे कि आप तुम ऐसे मत बोलो, नहीं तो उसको ख़राब लग रहा है। उसके बाद मैं बताती हूँ फिर मेरे साथ क्या हुआ। फिर मेरा यहाँ पे तबीयत हमारा ठीक हुआ,
उसके बाद दुर्गा का यहाँ तबीयत ख़राब लगने लगा, अजीब सा, मतलब सुबह उठी तो उसका पूरा हाथ वाथ गर्म लगने लगा। मैं तो थोड़ा टेंशन में आ गई कि यार ये हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ मैंने सारा कुछ निकाल करके मैं रखी थी कि पट्टी दूँगी और उसके बाद दवा दूँगी, क्योंकि मैं ये सब ना नॉर्मल दवा मैं अपने साथ रखती हूँ, मतलब ऐसा कुछ होता है तो मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है कि जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो ये सब देना चाहिए। तो वही सब मैं रखी थी, ये सारा डॉक्टर का ही लिखा हुआ था। तो जो उसके साथ होता है तो इतना नॉलेज होता है एक माँ को कि क्या देना चाहिए। तो यही सब मैं रखी हुई थी और यही सब मैंने इसे दिया कि खाने के लिए। उसके बाद सोची कि देख लेती हूँ कि क्या होता है, अगर ये ठीक रही तो ठीक है, नहीं तो फिर से डॉक्टर के पास ले जाया जाएगी। तो यहाँ पे 2:30 बज चुका था दोपहर का और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि दुर्गा बिल्कुल नहीं रही थी। उसने वोमिटिंग भी किया था, फीवर की वजह से सारा कुछ कपड़ा उपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैं भी एकदम पागल जैसा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि अगर आपको कुछ हो जाए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे को कुछ हो जाता है ना तो उसमें टेंशन हो जाता था। तो यहाँ पे कपड़ा मैंने वॉश कर लिया था, तो उसे सुखाने के लिए ऊपर जा रही थी देने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ दुर्गा बिल्कुल भी नर्वस लग रही थी, मुझे टेंशन हो रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना बिल्कुल ऐसे शांत नहीं रहने वाले हैं। अगर उनको अंदर से अच्छा लगता है तो इधर उधर छटपट करते रहते हैं, और स्पेशली दुर्गा भी इधर उधर वैसे ही करती थी, इसका बदमाशी ज़्यादा चलता है। तो ये ऐसे ही बस लेटी हुई थी, मैंने इसको बिस्किट दिया मॉर्निंग से, क्या आज 2 दिन से ये कुछ खा ही नहीं रही थी, क्योंकि फीवर आ रहा था जा रहा था, इसे लेकर के मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो थोड़ा बहुत उसी टाइम का ये व्लॉगिंग है जब ये ठीक थी। और ये ना अपना फ़ीवर चेक करने ही नहीं देती कि कितना फ़ीवर है। जब भी मैं ऐसे लगा रही थी थर्मामीटर तब ये पूरा रोने लग रही थी कि मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ। मतलब छोटी बच्ची है, डर जा रही थी बार बार, इसे अंदर से अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो बस ऐसे ही जैसे तैसे करके मैं चेक कर रही थी, बार बार रुलाना भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे चेक करूँ कि ये शांत रहे। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, बहुत ज़्यादा हीट हो गया था बॉडी में। मैंने चेक किया तो 102 डिग्री उस टाइम था। उसके बाद रात में 104 हो गया था। मुझे फटाफट हॉस्पिटल में ले करके गई, वहाँ एडमिट कर लिया डॉक्टर ने, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे नज़र में रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो वायरल फ़ीवर है ना ये 4 दिन के बाद फिर से घूम करके आ गया था, तो वो सही नहीं था। उसके बाद डॉक्टर ने अपने पास रखा। उसके बाद फिर माँ आई और माँ मुझे वहाँ से घर ले गई, बोली अब ठीक होगी तभी तुम्हें जाने देंगे, क्योंकि बच्चे को अकेले देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और स्पेशली मेरा भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले ही हमारा जो फ़ीवर है वो गया था, तो बहुत अंदर से कमज़ोर थी। तो बस अब यही है कि वही तो दुर्गा ठीक है, तो अपने बच्चे को भी सेफ़ रखिए।